नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। एक जड नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था, किंतु उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्याभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता और शराब पीता। इस प्रकार मेहनत से कमाया हुआ सब धन नष्ट हो गया। फिर वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। काफी समय बीत गया। वहां से धन कमाकर जब घर की ओर लौट रहा था, सूर्यास्त हो जाने पर जब चारों ओर अंधेरा फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे कुछ लुटेरों ने उसे धर दबोचा और उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। जड़ का पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। वह अपने पिता के घर लौट आने की राह देख रहा था, परंतु जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह प्रतिदिन उनकी खोज करता और राहगीरों से भी पूछता था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कार्य करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह डेरा डालने के बाद 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उस तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया और पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा। तब पिता ने बताया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्कर्मों से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पुत्र बोला, पिताजी, मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो मेरे करने योग्य हो बतलाइए। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें फिर से वही पाठ करना है। मेरे समान मेरे भाई भी घोर नरक में पड़े हैं, तुम्हें उनका भी उद्धार करना है। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। पुत्र के वचन से आश्वस्त होकर पिता भगवान विष्णु के धाम को चले गए। तत्पश्चात पुत्र घर लौट आया और भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। भगवान विष्णु ने हमें आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त करके वे उनके साथ ही भगवान विष्णु के वास स्थान क्षीर सागर पहुँचे। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने की इच्छा से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर
भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होकर सबको कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा प्रभु की स्तुति करते हुए यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके ही मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धुष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमन है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमन है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। माया और माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। भगवान मधुसूदन अमृत सी मधुरवाणी में बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोकों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना कार्य करते रहो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज अपनी पुरी को लौट आए और वह ब्राह्मण अपनी जाति के समस्त नारकी जीवों का उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। बोलो जय श्री हरि।